बिना नीतीश के अधूरा है। और कहा जाए तो लालू जी भी बिना नीतीश के अधूरे हैं, क्योंकि इन्होंने जो 2 बार यानी नीतीश की जरूरत सबको है। जिधर नीतीश उधर कामयाबी उधर जीत। हाँ, क्योंकि जो यहाँ की जो राजनीति है, जो 3 खेमे में जो वोट बैंक जो बंट गया है ना, उसमें एक आदमी के हाथ में जो मतलब नीतीश कुमार के हाथ में वो सत्ता का बागडोर है कि जिधर जाते हैं उधर वो घूम जाता है। तो यानी कि नीतीश की जरूरत तो हर किसी को है। जब आप हेलीकॉप्टर पर घूमते थे तो उनसे कोई राजनीतिक बातचीत भी होती थी क्या? देखिए, उतना वक्त नहीं होता था, क्योंकि जैसे तुरंत उड़ान भरा तुरंत उतरना है दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने फोटोग्राफर शशि उत्तम सर हैं और बिहार के कई बड़े अखबारों में रहे और बिहार की राजनीति की बड़ी बारीक समझ रखते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बात होगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे जेहन में है, आपके जेहन में है, 2024 में होने क्या जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण अलग होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार साथ थे और तब एनडीए 40 में से 39 सीटें, 17 सीटें बीजेपी, 16 सीटें जेडीयू जीत कर आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव नीतीश कुमार साथ होंगे, ठीक 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह। और इसीलिए सवाल है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगर लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म नहीं तोड़ पाई, तो क्या 2024 में लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म का असर भी उतना ही है? दोनों की दोस्ती का तिलिस्म उतना ही असरदार है और इस बार भी बीजेपी के लिए इसे तोड़ना मुश्किल होगा। बहुत करीब से कवर किया 2015 के विधानसभा चुनाव को, हालांकि हमने भी कवर किया। लेकिन शशि उत्तम सर, आप बताइए क्या होता हुआ देख रहे हैं? 2015 के विधानसभा चुनाव को आपने बड़े करीब से देखा, लालू नीतीश की दोस्ती, उसका तिलिस्म, और फिर बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, बीजेपी वो चुनाव हार गई। क्या वही 2024 में होने जा रहा है? देखिए, 2024 तो एक बहुत ही अहम चुनाव है और जिस तरीके से पहली बार जो सत्ता में जो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था, तो नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है महिलाओं के बीच में। और अभी जो शराबबंदी को लेके या बाकी और चीज़ों को लेके जो उन्होंने जो किया है ना, एक अलग वोट बैंक है उनका। और लालू यादव का भी अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। एक बड़े तबके में, बड़े समाज में लालू यादव का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही कारण है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक होने की वजह से नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं सरकार उधर बनती है। बीजेपी का जो हाल है, वो बीजेपी बिना नीतीश के अधूरा है। और कहा जाए तो लालू जी भी बिना नीतीश के अधूरे हैं, क्योंकि इन्होंने जो 2 बार यानी नीतीश की जरूरत सबको है। जिधर नीतीश उधर कामयाबी उधर जीत। हाँ, क्योंकि जो यहाँ की जो राजनीति है, जो 3 खेमे में जो वोट बैंक जो बंट गया है ना, उसमें एक आदमी के हाथ में जो मतलब नीतीश कुमार के हाथ में वो सत्ता का बागडोर है कि जिधर जाते हैं उधर वो घूम जाता है। तो यानी कि नीतीश की जरूरत तो हर किसी को है और आरजेडी और बीजेपी दोनों एक साथ हो नहीं सकते। लेकिन नीतीश कुमार को परहेज नहीं है, तो चुनाव में इसका असर तो होगा और अच्छा असर होगा। जो लास्ट 2015 में भी यही हुआ था। जब मैं कवरेज के लिए जब जाता था, जब मोदी जी के साथ कहीं जाता था, तो खबरों जो मैंने देखा कि जो सभा में जो असर होता था वो होता था, असर दिखता था। हेलीकॉप्टर में जाते थे सुशील मोदी के साथ। हाँ, तो उसमें भी वो असर होता था, दिखता था कि जो एक बटे हुए जो वोट बैंक है, जो उसका है, वो इस सभा में दिखता था बहुत ही अलग तरीके से। तो सभाओं में तो नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में क्या सुशील मोदी के माथे पर यह चिंता दिखती थी कि लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं और बड़ा धुआंधार काम चल रहा है, प्रचार चल रहा है लालू नीतीश की तरफ से? देखिए, चुनाव के समय सभी नेताओं पे चिंता का लकीर माथे पे साफ तौर पे दिखता है, क्योंकि सही मायने में वोट कहाँ जा रहा है आश्वस्त कोई नहीं होता। तो ये चिंता की लकीर सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि हम बहुत करीब से चुनाव के समय नीतीश कुमार को भी देखते थे, लालू जी को भी देखते थे, तो सभी के चिंता की एक लकीर तो होती थी। तो सुशील मोदी के साथ जब आप हेलीकॉप्टर पर घूमते थे तो उनसे कोई राजनीतिक बातचीत भी होती थी क्या? देखिए, उतना वक्त नहीं होता था,
क्योंकि जैसे तुरंत उड़ान भरा तुरंत उतरना है, दिन भर में 7-8 सभाओं पे जाना है, तो उतनी बातचीत होती नहीं थी। और ये होता था कि अगली सभा में मुझे क्या बोलना है, उनको क्या करना है। मुझे भी एक चिंता होती थी कि वैसी हल्की फुल्की कुछ बात होती तो हो गए, लेकिन वो विस्तृत जानकारी नहीं हो, क्योंकि सभा में ऑलरेडी सब कुछ हो नहीं, चुका लेकिन होता है। आप ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश साथ आ गए, बीजेपी वो चुनाव हार गई। लोग ये मानते भी हैं लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म जो है वो भारी पड़ गया, और एक तरह का जातीय समीकरण ही ऐसा है, जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, जो वोट बैंक बीजेपी के साथ है, जो वोट बैंक लालू यादव के साथ है। तो लालू यादव और नीतीश कुमार का वोट बैंक एक हो जाए तो फिर कामयाबी उस तरफ, और नीतीश कुमार बीजेपी का वोट बैंक हो जाए तो कामयाबी उस तरफ। अभी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ है, और 2024 में कमोबेश यही हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने थोड़ी इंजीनियरिंग की है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा, या फिर 2024 में नहीं मिलेगा फायदा, लालू नीतीश भारी पड़ेंगे? पहले से प्रेडिक्ट कर लेना कि दम यही होने वाला है, ये राजनीति के कोई भी विश्लेषण नहीं हो सकता है। संभव नहीं है कि आप पहले ये बात बता दें कि ये चुनाव में इसकी जीत या इसकी हार होनी है, क्योंकि 3 जगह वोट बटा हुआ है और तीनों जगह वोट बटा ही रहेगा। आप चाहे किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, चाहे किसी को लालू जी प्रदेश अध्यक्ष बदल दे, चाहे नीतीश जी बदल दें, लेकिन घूम फिर के तो वोट बैंक तो पार्टी की है, वोट बैंक वहां लालू की है। नहीं, बीजेपी ये दावा करती है कि वोट बैंक छिटक गया है, नीतीश कुमार के पास जो उनका आधार वोट बैंक है वो छिटक गया है, वो बीजेपी के साथ चला गया है, या सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए, कुछ तो देखिए, वोट बैंक थोड़ा जो फ्लोटिंग वोट है वही असर करता है हमेशा, और वही सारे मायने में सरकार बनाती है। वो सरकार की नीतियों को लेके या उनके जो काम है उसको लेके, या विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उसके हिसाब से वो फ्लोटिंग वोट ही घूमता है। आज भी बिहार में जो कांग्रेस का वोट बैंक है, बेशक कुछ कम हुआ है, लेकिन उसका भी अपना नहीं कुछ करते हुए भी एक वोट बैंक तो है ना। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को 40 में से 39 सीटें नहीं आ रही हैं। लालू नीतीश की दोस्ती का जो तिलिस्म है उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है किसी का भी, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो कोई नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि 40 सीट, हालांकि अब सीट तो शायद बढ़ने वाली है जो है जिस तरीके से, क्योंकि कुछ लोकसभा की सारी सीटें बढ़ी हैं, ठीक है ना, ओवरऑल जो भी है, क्योंकि नहीं, अभी तो 40 सीटें ही हैं, 40 सीटों पर बात करेंगे। हाँ, तो 40 सीटों में तो 40 सीट 39 सीट किसका आ जाने वाला है? कौन ऐसा एक सिंगल पार्टी है जो आ जाएगा? तो अगर ऐसा हो जाए तो समझिए कि फिर वो राजनीति, समझिए कि पूरा वोट एक तरफा जा रहा है। तो एनडीए को 40 में से 39 सीटें नहीं आएंगी, जैसे 2019 में आ गई। लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म भारी पड़ेगा। मोदी के साथ हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले पत्रकार से हम बात कर रहे थे। नहीं, मतलब ये एक मैं आपको बोलता हूं, 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत बारीकी से कवर किया। राजनीति, हमने पहले बताया, राजनीति की बहुत बारीक समझ रखते हैं। और आप कुछ कह रहे थे? न्यूज मैं कवर करता हूँ, लेकिन उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूमने वाला का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, अकेले पत्रकार नहीं थे। नहीं, बहुत लोगों ने कहा, मुझे कई बार जाने का मौका मिला और समझने का मौका मिला उन चुनावी सभाओं के और उसमें यही नहीं, मैं ही नहीं बल्कि बहुत लोग घूमते थे उसमें। तो बिल्कुल डेली जाना है तो सबको जाना है, ड्यूटी बटी रहती थी, और हम लोग एज ड्यूटी होती थी, अखबार से होता था कि आज आपको जाना है, तो आज वहां से होता था नाम कि आज आपको जाना है। हम लोग पत्रकार लोग तो बहुत चालाक भी होते हैं, समझ भी जाते हैं। जाहिर है आपने बहुत कुछ समझा होगा, जिस तरह के हाव भाव नेताओं के रहते होंगे, बहुत करीब से देखने का मौका, सभाओं में फिर किस तरह की भीड़, लोगों का क्या रुझान, भाषण, सब कुछ देखने का मौका मिलता है। इसीलिए हमने आपसे बात की, और जाहिर तौर पर दर्शक बहुत कुछ समझ रहे होंगे 2024 में क्या होगा। उस संभावित तस्वीर को हम साफ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण बदला हुआ है। लालू यादव और बीजेपी, लालू यादव अलग होते, नीतीश कुमार बीजेपी साथ होते, तो हम ये कह सकते थे कि कमोबेश वही होने जा रहा है जो 2019 में हुआ। लेकिन स्थिति अलग है, समीकरण, बिहार की राजनीति का समीकरण ही बदल गया, सत्ता का समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार रातों रात बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। अब 2024 में लालू यादव नीतीश कुमार साथ होंगे, बीजेपी अलग होगी। तो जाहिर है परिणाम पर इसका असर होगा।
2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा। क्या असर हो सकता है और कितना असर हो सकता है, उसी को समझने की कोशिश हम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।